बिहार की सत्ता में पिछले काफी समय से काबिज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने जीवन में अपनी पत्नी के जाने के बाद अपने जीवन को पूरी तरह से राजनीति के नाम पर समर्पित किया है। क्या आपको पता है उनकी पत्नी भी एक बड़े पद पर थी? जी हाँ, बिहार की सत्ता में भले राजनीति से नीतीश कुमार की पत्नी मंजू जुड़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया था समाज सेवा का ही काम। जी हाँ, यहाँ आज हम आपको नीतीश की उसी पत्नी के बारे में बताएंगे जो इस दुनिया को अलविदा कहकर सालों पहले ही जा चुकी है। आइए जानते हैं कौन है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वो पत्नी जिन्हें आज भी याद कर रो पड़ते हैं नीतीश। जी हाँ, वैसे तो पूरा विपक्ष नीतीश के पीछे पड़ा है। इस वक्त चुनाव में नीतीश को हराने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे नीतीश के बेटे की, तो नीतीश के बेटे भी नीतीश के लिए वोट मांग रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने वोट मांगा भी था। खैर, अपनी छात्र जीवन से ही अपने वसूलों में रहने वाले नीतीश कुमार के बारे में एक बात है जो उनकी पत्नी से जुड़ी हुई है, जो हम आपको बताएंगे। जी हाँ, लेखक उदयकांत ने लिखी थी किताब नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र में। इसमें जिक्र उन्होंने किया था उनकी पत्नी का भी। उस पुस्तक के मुताबिक 22 फरवरी 1973 में नीतीश कुमार की शादी मंजू कुमारी सिन्हा से पटना के लाला लाजपत राय में हुई। नीतीश के पिता ने बिना उनसे पूछे ही ये शादी उनकी तय की थी और उस वक्त नीतीश इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र थे। उनके पिता ने मंजू के पिता से 22,000 रुपए तिलक में मांग की थी, यानी कि उन्होंने दहेज की मांग भी की थी। ये बात नीतीश को जब पता चली थी तो उन्होंने बहुत क्रोधित होकर सीधे अपने गांव बख्तियार पहुंचकर अपने घर वालों से की थी लड़ाई और कहा था वो शादी तब ही करेंगे जब दहेज में 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा और शादी बेहद ही सादगी से होगी, जिसमें किसी को गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं है। तिलक दहेज शोषण युक्त कुप्रथाओं से मुक्त करने के लिए बिहार को नीतीश ने अपना पहल किया था अपनी शादी के साथ। तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे नीतीश की जिद के आगे जो है सो उनके घर वालों को झुकना ही पड़ा था। जी हाँ, नहीं चली थी नीतीश के घर वालों की नीतीश की जिद के आगे और मान ली थी उन्होंने सारी बात नीतीश की। सादगी से होगी शादी, ना कोई लेकर आएगा तोहफा और ना ही मांगा जाएगा तिलक या दहेज, जिसके बाद दोबारा शादी कार्ड छपवाना पड़ा था नीतीश का। जी हाँ, इसलिए नीतीश की शादी में 2 बार कार्ड छपी थी। कार्ड कुछ पहले जो बट गया था उसमें नीतीश की शर्त नहीं थी, लेकिन दूसरी जो कार्ड थी उस कार्ड में नीतीश की शर्तें लिखी गई थी और विशेष रूप से उस कार्ड में लिखवाया गया था कि तिलक दहेज और शोषण युक्त कुप्रथाओं से मुक्त और एक आग्रह, फूल आशीष के अलावा किसी भी प्रकार गिफ्ट न लाया जाए। ये उस वक्त ये काफी चर्चा का विषय था। नीतीश की शादी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। इसके अलावा नीतीश की पत्नी मंजू की बात करें तो पटना के एक स्कूल में टीचर हुआ करती थी मंजू। उन्हें पढ़ाने का काफी शौक था और पढ़ाकर वो शिक्षा के क्षेत्र में देश के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती थी। 2007 में ही नीतीश कुमार का साथ छोड़ हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। मंजू को कंधा देते वक्त नीतीश फूट फूट कर रोए थे। इसी से पता चल गया था कि नीतीश वाकई अपनी जीवन संगिनी पत्नी को खोकर कितने दुखी थे और उनके साथ उनका रिश्ता कितना खूबसूरत रहा होगा। उस वक्त उनको वो तस्वीर में काफी वायरल होते देखा गया था। इस तरह बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए थे नीतीश। खैर, उस शादी में नीतीश को एक बेटा निशांत हुआ, जिनकी राजनीति में अभी तक कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। हालांकि चर्चा हर चुनाव के वक्त निशांत के राजनीति में आने की होती है। पेशे से वो इंजीनियर है। रांची की बीआईटी मेषा से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इतना आपको बताना चाहेंगे और हम आपको इसके अलावा नीतीश के परिवार में उनकी पत्नी की बात करें तो वो पेशे से एक टीचर थी, पढ़ाई भी उन्होंने अच्छी की थी। तो वहीं आपको नीतीश के बारे में बात करें तो आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे, नीतीश का उपनाम मुन्ना बताया जाता है। गौरतलब हो को 1 मार्च 1951 को बिहार के नालंदा जिले के कल्याण बीघा गांव में नीतीश कुमार का उपनाम मुन्ना रखाया, वहीं उनका जन्म हुआ। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई उस जमाने में करने वाले नीतीश पढ़ाई में कितने अव्वल रहे होंगे
आप समझ सकते हैं। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी नीतीश कुमार ने काम किया था अपने टैलेंट के बलबूते पर। लेकिन 70 के दशक में जयप्रकाश नारायण, जी हाँ, जेपी नारायण के आंदोलन ने इन्हें बहुत प्रभावित किया। उसके बाद ही वो राजनीति में कूद पड़े और बिहार के सीएम बने। इस तरह से राजनीति में वो आए, जिसके बाद सबसे ज्यादा बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार विराजमान है। वैसे उन्हें पलटू राम भी कहा जाता है, क्योंकि कभी वो राजद के साथ तो कभी बीजेपी के साथ सियासत में सीएम पद पर बने रहने के लिए आते ही रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार की पत्नी के बारे में बात हो रही है, तो नीतीश कुमार की पत्नी के बारे में हम आपको कुछ और भी बताना जरूर चाहेंगे, जिनका पूरा नाम मंजू कुमारी सिन्हा था। 1973 में उनका जन्म शादी हुई नीतीश से और 2007 में वो हमेशा के लिए उतर गई। उनका जन्म 1 मार्च 1951 में ही हुआ था। आपको बताना चाहेंगे बख्तियारपुर में। वैसे आपको बता दें, अगर नीतीश कुमार की बात करें तो उनके पिता कविराज राम लखन सिंह ने ही, जो आयुर्वेदिक के प्रैक्टिशनर थे, उन्होंने ही शादी कराई थी नीतीश की मंजू से। वहीं अगर नीतीश की मां की बात करें तो परमेश्वरी देवी नेपाल की रहने वाली थी। वहीं अगर उनकी पत्नी की बात करें, क्या हुआ था उनकी पत्नी को 22 फरवरी 1973 में, जिनकी शादी 2007 में राजधानी दिल्ली में 14 मई की तारीख को वो कैसे गुजर गई, तो आपको बता दें निमोनिया का शिकार हो गई थी वो। जी हाँ, लंबे समय तक वो परेशान थी बीमारी से। निमोनिया के कारण राजधानी दिल्ली में उन्होंने अपनी जिंदगी की अंतिम सांस ली थी। लेकिन ये भी आपको बता दें, अपने जीवन भर शिक्षा जगत में बड़ा योगदान देने के लिए उन्हें काफी ज्यादा याद किया जाता है। वैसे अपनी पत्नी और समाज सेवी स्वर्गवासी मंजू सिन्हा की जयंती के अवसर पर नीतीश उन्हें याद करते हैं और कंकड़बाग के स्वर्गीय मंजू सिन्हा स्मृति पार्क में उनकी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद कर उन्होंने अपने जीवन काल में मंजू के योगदान को भी कई बार याद किया है। तो इस तरह से नीतीश कुमार की पत्नी के बारे में चर्चा रही है। टीचर से नीतीश की शादी इंटरकास्ट हुई थी, ये भी कहा जाता है। जी हाँ, लाइमलाइट से दूर रहने वाली नीतीश कुमार की पत्नी के साथ नीतीश की शादी इंटरकास्ट हुई थी। नीतीश ओबीसी समुदाय से थे, तो उनकी पत्नी कायस्थ थी। उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी। 2007 में जब उनका निधन हुआ, अपनी पत्नी से खूब प्यार करने वाले नीतीश ने उन्हें कंधे से उठाकर चिता तक ले जाते वक्त लगातार आंसू बहाए। उनके बेटे भी अपनी मां के जाने के बाद काफी गहरे सदमे में रहे थे। बेटे का पालन पोषण पत्नी के जाने के बाद नीतीश ने अकेले ही किया। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट्स रिपोर्ट।